सोचो जरा, अरेबियन सी के बीचों बीच एक शहर उभर रहा है। उसके महलों पर सूरज की पहली किरण गिरती है और पूरी दुनिया सुनहरी रोशनी से चमक उठती है। सुनहरे राजमहल चांदी और क्रिस्टल के बने हुए हैं। हर सड़क के किनारे कल्पवृक्ष हैं और वो विश ग्रांटिंग ट्रीज जो हर मनोकामना पूरी करते थे। और ऐसे 9 लाख महल सब डायमंड्स और रूबी से सजे हुए हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये है द्वारका, श्री कृष्ण की लेजेंडरी किंगडम। एक शहर जो एंशियंट ग्रंथों में लिखा गया है हजारों साल पहले। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कथा थी या सच में ये मौजूद थी समुंदर के नीचे एक छुपी हुई दुनिया के रूप में? कहानी शुरू होती है मथुरा में 5000 साल पहले। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को हराया था। विक्ट्री मिली लेकिन शांति नहीं। कंस के ससुर जरासंध मगध का महाशक्तिशाली राजा था। बदले की आग में जला हुआ था। उसने मथुरा पर 18 बार अटैक किया। 18 बार। मथुरा के लोग हमेशा डर के साए में जीने लगे। हर रात दुश्मनों को घोड़े की आवाज़ सुनाई देती थी और श्री कृष्ण समझ गए थे अगर यही जंग चलती रही तो उनके लोग बर्बाद हो जाएंगे। फिर उन्होंने एक फैसला लिया, एक फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। हम एक नई राजधानी बसाएंगे, एक ऐसी नगरी जिसे कोई नहीं जीत सकता था। श्री कृष्ण ने सौराष्ट्र के पश्चिम तट पर एक जमीन चुनी जिसे तब कुशास्थली के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये जगह समंदर के अंदर थी। तो श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की आराधना की। प्रसन्न होकर समुद्र देवता ने उन्हें समुद्र से 12 योजन जमीन दी, लगभग 96 स्क्वायर माइल्स। फिर श्री कृष्ण ने बुलाया विश्वकर्मा को, देवताओं के आर्किटेक्ट, और सिर्फ 2 दिन में विश्वकर्मा ने बना दी द्वारका, द गोल्डन द्वारका। महाभारत और भगवद गीता के अनुसार द्वारका एक अद्भुत इंजीनियरिंग का कमाल थी। अंतरद्वीपा द्वारका आइलैंड के बीच एक शहर बस गया और वो मैनलैंड से जुड़ गया। श्री कृष्ण के राज में द्वारका एक गोल्डन एज जी रही थी। यादवों के महायोद्धा बलराम, सत्याकी, ऋत्यवर्मा, अकूरा सब यहाँ बस गए। ट्रेड इतना प्रॉस्परस हुआ कि द्वारका अरेबिया, साइप्रस और सीरिया तक कनेक्टेड थी। शिप भर भर के एग्जॉटिक गुड्स यहाँ आते थे। स्कॉलर्स, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट भी यहाँ आते थे। और बीच में श्री कृष्ण का महल हरिग्रह, जहाँ से वो अपने राज्य और दुनिया का नेतृत्व करते थे। लेकिन हर सुख के पीछे एक छाया होती है, किस्मत की छाया। महाभारत के अंत में जब कुरुक्षेत्र की धूल बैठ गई थी, कौरवों की माँ ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जैसे मेरे पुत्र नष्ट हुए हैं वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारा वंश भी खुद ही खुद को नष्ट कर लेगा। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, युग बदलने वाला है, द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होने वाला है। और ऐसे ही द्वारका के सुख के पीछे लिखा गया था उसका अनिवार्य पतन। गोल्डन सिटी के ऊपर अंधकार के बादल मंडरा रहे। छत्तीस साल बीत गए। द्वारका अब भी शान से खड़ी थी, लेकिन शाप अपना रास्ता खुद बनाता है। एक दिन कुछ युवा राजकुमार, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र सिम्बा भी थे, मजाक करने लगे। उन्होंने सिम्बा को एक गर्भवती महिला के रूप में सजाया और कुछ ऋषियों के सामने पेश किया और कहा, बताइए महर्षि, ये स्त्री किस पुत्र को जन्म देगी? ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत समझ लिया ये मजाक है। उनका क्रोध बिजली बनकर गिरा। ये लड़का एक लोहे के डंडे को जन्म देगा जो पूरे यादव वंश को नष्ट करेगा। अगली सुबह वास्तव में सिम्बा के पेट से एक आयरन रॉड निकला। राजा उग्रसेन ने उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया और अल्कोहल पर भी बैन लगा दिया। लेकिन वो लोहा समुद्र के किनारे आ गया और उस जगह से उगने लगी तीखी घास। यादवों ने एक तीर्थ यात्रा रखी, प्रभासा के तीर्थ पर। सब शुद्धि के लिए गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ शराब पी ली। थोड़ी देर में उत्सव लड़ाई में बदल गया। पुराने गिले शिकवे फिर उभर आए और जब हथियार खत्म हुए, लोगों ने तीखी घास तोड़ ली और वो घास उनके हाथों में तलवार जैसी बन गई। एक दूसरे परिवार, भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को। कुछ घंटों में यादवों का वंश खत्म हो गया। श्री कृष्ण चुपचाप देखते रहे। उनके भाई बलराम ने समाधि ली और प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण द्वारका वापस आ गए। शहर अब भी सुंदर था, लेकिन सूनापन छा गया था। उन्होंने बचे हुए लोगों, महिलाओं और बच्चों को अर्जुन के साथ भेज दिया। फिर श्री कृष्ण प्रभासा के जंगल में चले गए। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। एक शिकारी जरा ने उनके चरण देखे।
और उसे हिरन समझकर तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर के एकमात्र निर्मल बिंदु पर लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तेरे पाप मिटा दिए गए। और तब उन्होंने अपना मनुष्य रूप छोड़ दिया। उसी दिन ग्रंथों के अनुसार 3102 BCE में महाभारत के मौसाला पर्व में लिखा है, समुद्र ने अपनी सीमा तोड़ दी, पानी शहर के अंदर घुस गया, महल एक एक करके समुद्र में डूब गया, कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। एक सुनामी जैसी लहर ने पूरी द्वारका को निगल लिया। जो शहर विश्वकर्मा ने बनाया था, समुद्र देव ने वापस ले लिया। हजारों सालों तक द्वारका सिर्फ एक मिस्ट्री बन गई। क्या वो सच थी? क्या वो एक बस पुरानी कहानी थी? लेकिन 20वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट कहने लगे, यदि इतिहास में लिखा है तो कहीं ना कहीं तो उसका प्रमाण होगा। और इसी तरह शुरू हुई द्वारका की तलाश। 1930s में कुछ स्कॉलर ने पहली बार द्वारका के प्रमाण ढूंढना शुरू की। 1963 में HD संकालिया ने मॉडर्न द्वारका के टेम्पल के एरिया में खुदाई करी। वो नीचे से निकले 3 पुराने मंदिर, हर एक समुद्र में डूबकर वापस बन गए थे। सबसे पुरानी सेटलमेंट 2000 BCE की थी। पहली बार ग्रंथों की बातें रियलिटी में लगने लगी। फिर आए डॉक्टर SR राव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के मरीन आर्कोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा, अगर ग्रंथ कह रहे हैं शहर समुद्र के नीचे है तो वहीं दिखेगा। 1979 में उन्होंने किनारों पर खुदाई की और 300 साल पुरानी पॉटरी और एंकर्स मिले। 1983 से लेकर 1990 तक 12 अंडर वाटर एक्सपीडिशन हुए। डाइवर्स ने 25 मीटर तक समुद्र के नीचे कुछ देखकर सांस रोक ली। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के बने हुए फोर्ट वॉल्स, स्क्वायर और सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, गेटवेज, हार्बर्स एंड रॉक कट स्लीपवेज, स्टोन एंकर्स वो भी 120 से ज़्यादा, आर्टिफैक्ट, सील्स, पॉटरी, सब कुछ। लेकिन इनकी जब डेटिंग हुई सब कुछ बदल गया। पॉटरी 1500 BCE की थी, स्ट्रक्चर लेयर 1500 BCE से 500 BCE तक के थे और कुछ वुडन सैंपल 9500 साल पुराने थे। अगर ये सही है तो द्वारका दुनिया की सबसे पुरानी नगरियों में से एक हो सकती है। जियोलॉजिस्ट के अनुसार सी लेवल 15,000 साल पहले 100 मीटर नीचे था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और 3,500 साल पहले एक मेजर राइज आया। द्वारका जो रिक्लेम लैंड पर बनी थी वो समुद्र में डूब गई। टेक्टोनिक शिफ्ट, सुनामी वेव्स और अर्थक्वेक ने ये विनाश और तेज कर दिया। डॉक्टर राव के वर्ड्स है, ये डिस्ट्रक्शन एक सुनामी जैसी हाई वेव एनर्जी से हुआ था। 2025 में ASI ने फिर से एक्सप्लोरेशन शुरू किया। प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी की लीडरशिप में एक वुमेन लेड डाइव टीम समुद्र के नीचे गई। साइड स्कैन सोनर, 3D मैपिंग और अंडर वाटर कैमराज से नए स्ट्रक्चर मिले। एल शेप्ड स्टोन ब्लॉक्स, स्टोन एंकर्स, जेटी वॉल्स के रिमेन्स। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद डाइव करके एशियन द्वारका को प्रणाम किया और कहा, ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस था। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये वही द्वारका है जो महाभारत में लिखी गई थी। कुछ कहते हैं ये एक पुरानी पोर्ट सिटी थी, श्री कृष्ण की द्वारका नहीं। लेकिन एविडेंस मैच करते हैं। डॉक्टर राव ने लिखा, सब प्रमाण ये दिखाते हैं कि 1500 BCE में ये एक सिटी स्टेट थी और ये वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में है। आज की द्वारका उसी स्थान पर बनी हुई 8वीं नगरी है। 7 पुरानी नगरियाँ समुद्र के नीचे सो रही हैं। प्रस्ताव चल रहा है एक अंडर वाटर म्यूजियम बनाने का, जहाँ से लोग ट्रांसपेरेंट फनल के थ्रू पुरानी द्वारका देख सकेंगे बिना समुद्र को छेड़े। तो क्या द्वारका एक कहानी थी या एक सच्ची सिविलाइजेशन जो समुद्र ने निगल ली? शायद दोनों, क्योंकि द्वारका हमें सिखाती है कि कभी कभी मिथ और हिस्ट्री के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। जितना हम खोजते हैं उतना हम जानते हैं और उतना ही हम समझते हैं। जो कहानियाँ हमारे एंसेस्टर छोड़ गए हैं उन्हीं में सच्चाई छुपी होती है। वो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक सेतु है, फेथ और साइंस के बीच, पास्ट और प्रेजेंट के बीच और इंसान और देवता के बीच। समुद्र ने उसे डुबाया ज़रूर, लेकिन हर लहर के साथ उसकी कहानियाँ वापस उठती है, फिर से और फिर से।